हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब पॉइंट ऑब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि अगर आपके पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, दो या दो से ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, तो दो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में मिनिमम है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि किसी भी एक पॉइंट को या एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करोगे उनके साइज के रेस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हो सकता है, या किसी का साइज और किसी का डिस्टेंस हो सकता है। दैट मीन्स दो चीज़ों को कंपेयर करोगे आप, तो वहां पे अगर एक चीज दूसरी से काफी ज्यादा छोटी होगी तो उसको हम लोग एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में एक चींटी है और एक हाथी है, ठीक है, तो जो चींटी हो गई वो हाथी के कंपेरिजन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान के चलिए कि जैसे अपने सोलर सिस्टम है, अपने सोलर सिस्टम के अंदर हम मान लेते हैं हमारी अर्थ है और जो हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के कंपेरिजन में हमारी जो अर्थ है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। या फिर दूसरे तरीके से समझे तो जैसे हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, ये मान लीजिए हमारा सन है और ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में चारों तरफ क्या करती है हमारी अर्थ चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने पे ये जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब पूरा का पूरा जितना डिस्टेंस ये कवर करती है एक साल के अंदर, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अर्थ का जो साइज होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल थे कि हम किसी भी सिचुएशन को, इवन जो हमारा सन है उसको भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, या फिर जो सन से काफी ज्यादा बड़े हैं स्टार्स, उनके कंपैरिजन में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने वो पूछा है कि अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, क्या आप जो रेलवे कैरिज है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो? तो जैसे देखो, इसको अगर अपन एग्जांपल से समझे तो मान के चलिए कि दो आपके पास में कोई भी स्टेशन है, एक स्टेशन ए दूसरा स्टेशन बी। अब इन दोनों स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान के चलो आपके 100 किलोमीटर है, ठीक है, ये हम लोगों ने 100 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस माना। तो इस 100 किलोमीटर के कंपैरिजन में अगर आप एक रेलवे कैरिज का साइज देखोगे तो वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, द कैरिज कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द कैरिज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। सेकंड है अपने पास में, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। देखिए, इसका आंसर अब क्या होगा हमारे पास में कि जो मंकी है वो अगर किसी भी साइकिलिस्ट, मतलब एक बंदा है जो साइकिल चला रहा है और उस साइकिल चलाने वाले बंदे के सिर पर ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है, तो क्या इस मंकी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रीजन क्या है इसमें, द मंकी कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स साइज इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट। मतलब कि साइक्लिस्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके कंपैरिजन में जो मंकी है उसका साइज काफी छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अर्थ के एग्जांपल में बताया था कि जो अर्थ है, अपनी अर्थ वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब ये पूरा चक्कर लगाती है एक साल के अंदर सन के चारों तरफ, तो जितना डिस्टेंस ये कवर करती है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अर्थ बहुत छोटी है। उसी तरीके से यहाँ पे जो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट जो घूम रहा है या फिर जो कवर करेगा डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो मंकी होगा वो काफी छोटा होगा। थर्ड अपने पास में क्वेश्चन है, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। मतलब एक क्रिकेट बॉल है जो कि स्पिन कर रही है, स्पिन करते हुए ग्राउंड पे अगर गिरती है या फिर हिट करती है ग्राउंड के ऊपर, तो क्या उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास में ये वाली बॉल है जो यहाँ पे इस तरीके से गिरी, वो भी घूमते हुए गिरी, तो जब इस ग्राउंड पे गिरेगी तो ग्राउंड पे गिरने के बाद वो सीधे ऊपर न जाते हुए इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि वो स्पिन कर रही है। ये डायरेक्शन हो सकता है या इस तरीके का कोई भी एक डायरेक्शन होगा जो कि वो स्पिन करते हुए गिर रही है, इसलिए इस तरीके का डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस कवर करती है ना, ये डिस्टेंस उस जो बॉल है हमारे पास में उस बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बॉल है उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या अपने पास में इसका आंसर कि द स्पिनिंग बॉल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज its size is quite appreciable as compared to the distance
थ्रू विच इट टर्न्स ऑन हिटिंग द ग्राउंड। मतलब जब ग्राउंड पे गिरेगी, ग्राउंड पे गिरने के बाद में जो वो टर्न लेगी या फिर जो डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस क्या होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू बॉल के साइज के। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। अगला है अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। एक मान के चलिए हमारे पास में एक टेबल है, जैसे कि डायग्राम बना लेते हैं इसका हम लोग कि ये एक टेबल है अपने पास में। अब इस टेबल पे एक बीकर रखा हुआ है और बीकर जो है इसके कॉर्नर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो जब गिरेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये घूमता हुआ गिरेगा, मतलब कि इसका मुंह पहले इस तरीके से कुछ हो जाएगा, उसके बाद में फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये घूमता हुआ नीचे तक ग्राउंड पे गिरेगा। तो क्या ये बीकर जो है हमारे पास में, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, द टम्बलिंग बीकर स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स साइज इज नॉट नेग्लिजिबल स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द टेबल। कि जो भी हमारी टेबल की हाइट है, उस हाइट के कंपैरिजन में जो बीकर का साइज है हमारे पास में, जो बीकर होगा उस बीकर का जो साइज होगा वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, वो कुछ होगा जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होगा कि जो बीकर है उसको भी हम लोग एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में है द पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल्स ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन। ये अपने को डायग्राम दे रखा है इसमें। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। यहाँ पे देखो अपने को क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इस ग्राफ में से देख के अपने को इन 5 का आंसर करना है। तो पहला जो है ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है क्या वो बी से पास में रहता है। तो आपको इसमें ग्राफ में देख के आंसर करना है कि जो ए है हमारे पास में और जो बी है, जैसे देखो अगर हमारे पास में इनकी सिचुएशन ली जाए तो बी का जो जो बी है हमारे पास में उसका पॉइंट ये मिलेगा, यानी कि यहां तक टच कर रहा है, और जो हमारे पास में ए है वो यहां पर है, तो ये लगभग यहां टच करेगा। वैसे इन्होंने ग्राफ गलत बनाया, थोड़ा सा और ऊपर तक जाना चाहिए था, ऐसा कुछ बनेगा ये सीधा। ठीक है, तो ये क्या पी पॉइंट मिल गया और क्यू बन गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो ओपी है हमारे पास में, जो ओपी है, ओपी किसका है हमारे पास में, ए का डिस्टेंस आ रहा है। जो ओपी है वो छोटा है ओक्यू से, ऑब्वियसली ओक्यू हमारे पास में ये वाला डिस्टेंस है, और जो ओपी है वो हमारे पास में ये वाला डिस्टेंस है। जो ओपी है वो क्या है, छोटा है ओक्यू से। तो क्या बोलेंगे, जो ए है लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, क्योंकि हमारे पास में ये जो डायग्राम बन रहा है ओपी, ये किसके लिए आ रहा है, बी के लिए आ रहा है, जो कि छोटा है। ओके, अब इसके बाद में सेकंड है हमारे पास में ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। क्या जो ए है वो स्कूल जल्दी स्टार्ट करता है? तो देखिए जो ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहां से, और जो बी है वो पर्टिकुलर इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है ना। जो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और जो बी है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कि यहाँ टाइम जो है, जो भी टाइम होगा वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब ए जो है जल्दी स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए यहां पर है, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा यहां तक, तब जाके बी इसको थोड़ा सा इतना सा डिस्टेंस कवर करके यहां मिलेगा। तो जो ए का डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो यहां पे इसका आंसर क्या बनेगा अपना, व्हेन x इक्वल टू 0, यानी कि जब डिस्टेंस 0 है, टाइम भी 0 है, दैट मींस जो ओरिजिन है उसकी बात कर रहे हैं फॉर ए के लिए। व्हाइल t हैज सम फाइनाइट वैल्यू व्हेन b स्टार्ट्स मूविंग, करेक्ट। सो a स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन b। तो जो a है वो क्या होगा, जल्दी स्टार्ट कर देगा एज कंपेयर टू b के। ठीक है, अब उसके बाद में सी है हमारे पास में a वॉक्स फास्टर देन b। जो a है क्या वो फास्टर चल रहा है b से। इसको अगर आप समझोगे तो देखो जो a का हमारे पास में स्लोप आता है, स्लोप वैसे हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है जो चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे, कि जो a है हमारे पास में उसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो जो a का स्लोप होगा वो क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू b के स्लोप के। क्योंकि देखिए b इस टाइप की लाइन है, बिल्कुल थोड़ी सी वर्टिकल से मैच होती हुई, लेकिन ये जो ए है इसका जो स्लेंट है, स्लेंट मतलब कि जो एंगल है या फिर जो झुकी हुई है वो ज्यादा झुकी हुई है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा ए का वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका स्लोप हमारे पास में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी वॉक्स फास्टर देन ए, यानी कि जो बी है वो फास्ट मूव कर रहा है एज कंपेयर टू ए।
ठीक है, ये डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। और अगर आप डायरेक्टली ग्राफ के अंदर भी देखोगे तब भी अपने को समझ में आ रहा है कि ए इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है और इस जगह दोनों जाके मिल गए, मतलब कि जो बी है वो फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में फोर्थ है हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है ए एंड बी रीच होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम। तो इसका आंसर है हमारे पास में करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन पी एंड क्यू टाइम टी इज सेम ऑन द टाइम एक्सिस, राइट। मतलब आप अगर इसके ग्राफ के हिसाब से बात करो तो इसके जो ग्राफ में है, अगर ऊपर वाले पॉइंट की आप यहाँ पे एक्सिस में बनाओ, नीचे वाले पॉइंट का भी अगर आप नीचे बनाओगे, जैसे इन्होंने क्या था, ग्राफ था वो थोड़ा सा गलत बना दिया, तो ये जो टाइम पे आएगा ना, ये दोनों सेम टाइम पे आएंगे इस जगह पे। तो मतलब ए और जो बी है वो दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर घर पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ है हमारे पास में ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड वंस ट्वाइस। मतलब ए बी और जो बी ए दोनों हैं, क्या ये रोड पर इंटरसेक्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है कि ये जो ए का ग्राफ है, मतलब ये वाली ए वाली जो लाइन है और जो बी वाली लाइन है, ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है और एक ही बार हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक जगह कहीं मिले थे और बी ने क्या करा, ए को ओवरटेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद में ये लोग नहीं मिले। तो जब भी इंटरसेक्शन या जो इंटरसेक्ट होते हैं दो पॉइंट्स, वो क्या शो करते हैं कि वो दो पॉइंट्स आपस में कहीं ना कहीं मिले थे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में पांचवे का आंसर। ओके, अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।